वेलकम टू माय चैनल। आज हम आप लोगों के लिए जीके टॉप 25 क्वेश्चंस लेके आए हैं। इसमें हमने ऑप्शन भी रखे हैं और यदि आपको इसका आंसर आ रहा हो तो उसको आप देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हो गया था वो कौन सा था? ऑप्शन है कांची, तक्षशिला, नालंदा, बल्लभी। तो इसका राइट आंसर है नालंदा। नेक्स्ट है, भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई है? ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, हर्षवर्धन। इसका राइट आंसर है समुद्रगुप्त। नेक्स्ट है, आयुर्वेद के वैद्य चिकित्सा भवांकी से मानते हैं। ये है ऑप्शन है आपका सुश्रुति, च्यवन, धन्वंतरी, चरक। इसका राइट आंसर है धन्वंतरी। नेक्स्ट है, पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था? ऑप्शन है श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त, घटोत्कच, कुमारगुप्त प्रथम। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका श्रीगुप्त। इलाहाबाद के स्तंभ में किसकी उपलब्धियां उत्कीर्ण हैं? ऑप्शन है आपका चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त और विक्रमादित्य और आपका है स्कंदगुप्त। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका समुद्रगुप्त। नेक्स्ट है, चीनी यात्री फाहियान किस गुप्त शासक के शासनकाल के दौरान भारत आया था? ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, कुमारगुप्त। इसका जो राइट आंसर है वो है चंद्रगुप्त। नेक्स्ट है, कवि कालिदास किसके राज्य कवि थे? कवि कालिदास किसके राज्य कवि थे? तो ऑप्शन है आपका चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त और फिर है आपका कुमारगुप्त। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका चंद्रगुप्त। ठीक है। नेक्स्ट है, गुप्त युग का प्रवर्तक कौन था? घटोत्कच, श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका श्रीगुप्त। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, गुप्त शासकों की सरकारी भाषा थी पाली, प्राकृति, हिंदी, संस्कृत। इसका राइट आंसर है संस्कृति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए थे? सोना, चांदी, तांबा, लोहा। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका लोहा। ठीक है। उसका आपका राइट आंसर है लोहा। चंद्रगुप्त टू को किस नाम से जाना जाता था? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य और राणागुप्त। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका विक्रमादित्य। नेक्स्ट है, बाणभट्ट निम्न में से किस सम्राट के राज्य दरबारी कवि थे? ऑप्शन है विक्रमादित्य, कुमारगुप्त, हर्षवर्धन और कनिष्क। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका हर्षवर्धन। नेक्स्ट है, हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? तो मथुरा में, प्रयाग में, वाराणसी में, ताम्रलिप्त में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका प्रयाग में। ठीक है। नेक्स्ट है, एक महान रोमानी नाटक कादम्बरी का लेखक कौन था? ऑप्शन है बाणभट्ट, हर्षवर्धन, भास्कर वर्धन, बिंदुसार।
तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका बाणभट्ट। नेक्स्ट है, निम्न में से किसकी रचना हर्षवर्धन ने नहीं की थी? पहला ऑप्शन है हर्षचरित, रत्नावली, प्रियदर्शिका, नागानंद। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका हर्षचरित। वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना है बैरोमीटर, मिलीमीटर, वोल्टमीटर और डेकामीटर। तो इसका जो वायुमंडलीय दाब से जो मापा जाता है उसका जो राइट आंसर है वो है आपका बैरोमीटर। नेक्स्ट है, अमीबा में कुल कितने शेल कोशिका होते हैं? 1, 2, 3, 4। तो राइट आंसर है आपका 1। ठीक। नेक्स्ट है, नागालैंड भारत का विधिवत राज्य कब बना? 1963, 1964, 1965, 1966। तो इसका राइट आंसर है 1963। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे में सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है मालीगांव, जलगांव, फुलेरा, मालाखेड़ा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका मालीगांव। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री। ये इसका जो राइट आंसर है वो है राज्यपाल। नेक्स्ट है, रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? फ्रीऑन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन। इसका जो राइट आंसर है वो है फ्रीऑन। इलेक्ट्रॉन के खोज करता है जे थॉमसन, डार्विन, जे थॉमस, कलाम आज़ाद। तो इसके जो राइट आंसर है वो है जे थॉमसन। नेक्स्ट है, हीटर के तार किस चीज़ से बने होते हैं? नाइक्रोम, सोने के, चांदी के, तांबे के। तो ये है नाइक्रोम। लोहे पर जंग लगने से उसका भार, फिलिंग द ब्लैंक्स, क्या हो जाता है? बढ़ता है या अत्यधिक बढ़ता है या कम हो जाता है या ज़्यादा कम हो जाता है या ज़्यादा हल्का हो जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो बढ़ता है। ध्वनि की चाल अधिकतम किसमें होती है? स्टील में, लोहे में, जस्ते में, पीतल में। तो ये है आपकी स्टील में। ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि आप भी पढ़िए और अपने बच्चों को भी पढ़ाइए, है ना। यदि आपको पसंद आए तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।